तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं रबड़ीदार मलाईदार टेस्टी खीर की रेसिपी, जिसे 1.5 कप दूध से तैयार करेंगे। और ना ही मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क और ना ही इसमें शामिल करूंगी पापे और डबर रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी रबड़ी मटका खीर की रेसिपी। तो आप लोगों ने करना ये है कि रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार खीर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रबड़ी खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने 1 कप के बराबर चावल। अच्छा, चावल में ब्रोकन राइस यानी कि टूटे हुए चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग बासमती चावल भी ले सकते हैं। वैसे भी इस चावल ने खीर में जाकर घुल ही जाना है, तो ये चावल इस्तेमाल करें। इनमें स्टार्च ज़्यादा होता है और खीर क्रीमी बनकर तैयार होती है। तो देखिए 2 से ढाई घंटे के लिए पहले चावल को भिगो दें। क्या होगा, चावल नरम पड़ जाएंगे। जैसे ही 2 से ढाई घंटे में चावल नरम पड़ जाएं, हाथों की मदद से चावल को मसल लें। क्या होगा, चावल टूटते जाएंगे। आपको मिक्सी जार भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और इस तरीके से चावल को क्रश कर लेंगे। अब एक बड़ी सी पतीली में डालूंगी मैं तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के बराबर पानी। खीर की खुशबू को बढ़ाने के लिए मैं छोटी इलायची का भी इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 4 से 6 छोटी इलायची तोड़ कर डाल दूंगी। इसके बाद इसमें डालेंगे चावल, जो कि अभी हमने भिगो कर और क्रश करके रखे हुए थे। तो बोल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। अब हमने क्या करना है, चावल को यहाँ पर कम्प्लीटली कुक कर लेना है, बॉयल कर लेना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि चावल पहले से ही भीगे हुए हैं और अच्छे खासे नरम हैं। तो देखें, जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर दें और चावल को बॉयल कर लें तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो देखिए चावल का पानी जो कि हमने चावल में डाला था ना, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चावल जैसे घुल से गए हैं और ऐसे ही चावल हमें खीर के लिए बॉयल कर लेने हैं। अभी ये चावल अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं, मगर अभी मैंने इसे मज़ीद घोटना है, तो मैं मधानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस रेसिपी में आपको जूसर ब्लेंडर भी नहीं निकालना पड़ेगा। तो जूसर ब्लेंडर में आप लोगों ने ये चावल ग्राइंड करने भी नहीं है। हमने चावल का पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि खीर को दानेदार ही रखना है। तो ये ट्रिक बेहतरीन काम करेगी। मधानी की मदद से 3 से 4 मिनट के लिए आप चावल को मैश करें, तो ये अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे। तो जैसे ही चावल मैश हो गए, मैंने इसमें डाल दिया मज़ीद 2 से ढाई लीटर के बराबर पानी। अब आप पूछेंगे कि फ़ायज़ा दूध कहाँ इस्तेमाल करेंगी, तो आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स करें और अब इसमें डालें दूध। तो रबड़ी खीर की इस रेसिपी में मैं ड्राई मिल्क का इस्तेमाल करूँगी। 1.5 कप के बराबर दूध का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पर आपको याद रहे कि आप लोगों ने टी वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना, फुल फैट मिल्क ही लेना है और किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें और 1.5 कप के बराबर शामिल कर दें। मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। आप घर में चाय पीने वाला कोई भी कप शामिल कर लें। 1 कप भर के इसमें चीनी डालें और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से वेल कंबाइन कर लें, मिक्स कर लें। आज जो ये टेस्टी खीर की रेसिपी आपको देने लगी हूँ ना, बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी ऐसे ही तैयार की जाती है। अगर आप ड्राई मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते, तो फिर आप पानी की जगह दूध इस्तेमाल कर लें, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के बराबर। तो चावल पहले से ही गले हुए हैं। अब हमने कुछ भी नहीं करना, मिक्स करते हुए खीर में एक बॉयल आने देना है। जैसे खीर में बॉयल आएगा ना, आप इसमें डाल दें पिसे हुए बादाम और पिस्ता। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाले हैं। इससे रबड़ी खीर मज़ीद शानदार और जायकेदार तैयार होगी। तो रबड़ी खीर को रबड़ीदार और जायकेदार बनाने के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ 4 टुकड़े बर्फ़ी के इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वही बर्फ़ी है जो आप मिठाई के डब्बे में देखते हैं। आप कलाकंद भी डाल सकते हैं और खोया भी शामिल कर सकते हैं, मगर क्या है ना, बर्फ़ी आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगी। तो सिर्फ 4 पीस ही मैंने बर्फ़ी के डाले हैं। यकीन करें, इससे खीर का जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। बस अब कुछ भी नहीं करना, खीर को मुसलसल मिक्स करते हुए पका लेना है, इतना कि ये गाढ़ी हो जाए। खीर ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होती है। तो यहाँ पर देखें, एक परफेक्ट थिकनेस मिल चुकी है और माशाल्लाह से आप ज़रा खीर का कलर चेक करें। ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे घंटों पकाया है। मगर ये रेसिपी को इतनी आसान और खीर को इतनी टेस्टी बनती है कि आप हमेशा इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। खीर हमारी तैयार है। खीर को ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें और माशाल्लाह से आप ज़रा इसकी थिकनेस चेक करें।
तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, एक बाइट लेंगे ना इस रबड़ीदार खीर की तो खाते ही रह जाएंगे, कटोरियाँ खाली कर देंगे। ये इतनी कोई टेस्टी बनकर तैयार होती है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अच्छा, मटके में डालने के अलावा मैं इसे छोटी मट्टी की कटोरियों में भी सर्व करूँगी। बेहतरीन रेसिपी है, आसान भी है और जायकेदार ही। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।